तो आज अपन सोयाबीन पे सेकंड स्प्रे करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि जो सेकंड स्प्रे के रिजल्ट आए हैं वो कैसे हैं। 10 दिनों में अपना सोयाबीन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी बहुत छोटा छोटा सा है। स्प्रे के बाद 10 दिन बाद उसकी हाइट अपने घुटने तक आ जाएगी और नेक्स्ट लेवल वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा इस स्प्रे के बाद। बाकी अपन थोड़ी कचरे की दवाई भी डालने वाले हैं मक्के में। दूसरी बार मतलब पहली बार जो अपन दवाई डाली थी वो थोड़ी सी जगह में काम नहीं करी है तो वहाँ पर डालनी है। बाकी 2-3 खेत ऐसे हैं जहाँ पे अभी अपन ने कचरे की दवाई डाली ही नहीं है। मतलब मानसून ब्रेक लग गया था तो उसके कारण अपन ने काम रुकवा दिया था। अब थोड़ी सी बारिश हुई है तो अपन वापस से कचरे की दवाई डालने का काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं कचरे की दवाई के रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। आज अपन दवाई डालेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा और सोयाबीन का रिजल्ट भी दिखाऊंगा। सोयाबीन की ग्रोथ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी आज के स्प्रे के बाद। तो आज अपन सोयाबीन पे सेकंड स्प्रे करने के लिए आए हैं। इस सोयाबीन पे अपन को स्प्रे करना है भाई। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज अपन सोयाबीन पे सेकंड स्प्रे करने के लिए आए हैं। सेकंड स्प्रे के अंदर अपन क्या क्या दे रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीप्लेक्स कंपनी का 19-19 दे रहे हैं 1 किलो प्रति एकड़। उसके साथ साथ इमामेक्टिन बेंजोएट दे रहे हैं 100 ग्राम प्रति एकड़। उसके साथ साथ लैम्डा साइलोथ्रिन और थाइमेथाक्सम का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं 100 ml प्रति एकड़। और उसके साथ साथ अपन एक चीज़ और दे रहा है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड डैडी घर पे उठाने के लिए गए हैं, मैं उसको भूल के आ गया था। वो भी अपन लगभग 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ दे। ऐसा कुछ स्केड्यूल है सेकंड स्प्रे का। आपको ह्यूमिक एसिड के अलावा कुछ और डालना है तो आप टॉनिक डाल सकते हो, जैसे चमकीला, पोषक सुपर और भी काफ़ी सारे टॉनिक हैं तो आप उनका चयन कर सकते हो। बाकी मिक्स करते हैं दवाई और स्प्रे स्टार्ट करते हैं। तो 19-19 बढ़िया मिक्स हो गया भाई, पूरा पानी पीला पीला सा हो गया है। बाकी स्प्रे करते हैं भाई सेकंड स्प्रे। इसमें अपनी स्टेम फ्लाई भी कंट्रोल हो जाएगी, इल्ली भी कंट्रोल हो जाएगी, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। एक नंबर काम चल रहा है भाई, जोरदार, मज़ेदार, शानदार। अब भाई साहब क्रॉप कैनोपी और बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा मतलब जो पौधा है वो चारों तरफ फैल जाए। आज बारिश हो जाएगी तो अपन एक चीज़ और डलवाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़े से यूरिया के साथ एक लाडू करके आता है वो डलवाऊंगा। आप काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई सोयाबीन में यूरिया नहीं डाला जाता। मुझे पता है मेरे भाई, यूरिया नहीं डाला जाता, पर अगर आप 10 किलो 15 किलो एकड़ डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है, ग्रोथ आपको कम लग रही है, या फिर आपने बेड पे सोयाबीन लगाया है, आप चाहते हो कि ज़्यादा ब्रांचिंग हो आपके खेत में, बीच में ज़्यादा गैप इस टाइप से, तो आप एक काम कर सकते हो। बाकी यूरिया एक पोषक तत्व ही है, वो भी पौधे को चाहिए है। आप दे सकते हो अगर आपके खेत में ज़्यादा फसल अवशेष हैं तो आप दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई देने ही नहीं है सोयाबीन में। सोयाबीन जानता ही नहीं है यूरिया खा के। वैसे एक खुद अपना नाइट्रोजन बनाता है, जितनी इसको ज़रूरत होती है उतना ये बना लेता है। पर बाय एनी चांस आपको ग्रोथ कम लग रही है तो आप उसके साथ दूसरी चीज़ें मिला के डाल सकते हो। मेरा यूरिया डालने का मोटिव है, उसके साथ 2 करके आता है सोमिटोमो कंपनी का, वो डालना है। वो डालूंगा तो वो तो 5 किलो आता है, लेकिन वो 5 किलो अपन को 8 से 10 एकड़ में करना है तो अपन यूरिया के साथ मिला के करेंगे तब जाके वो हो पाएगा। वरना ऐसे कहाँ डालेंगे, उसके कारण अपन यूरिया डाल रहे हैं। बाकी यूरिया आप कोई भी चीज़ डालो, यूरिया के साथ डालोगे तो उसकी स्पीड बढ़ा देता है उसको ग्रहण करने की। जैसे अपन लाटू डालना है अपना मोटिव, अपन उसके साथ यूरिया डालना है तो यूरिया मदद करेगा लाटू को अंदर जाने में, पौधे के अंदर जल्दी से जल्दी। बाकी भाई बेड प्लांटेशन की सोयाबीन की कंडीशन चेक करो, जोरदार हो रहा है। थोड़ा अपन को बीजर ज़्यादा तो रखना पड़ता है यहाँ पर बेडों पर, जब जाके अच्छा काम बनता है। जोरदार भाई। बाकी हाइट फ्लाई चेक करते हैं, है भाई लेकिन उतनी नहीं है क्योंकि अपन ने स्टिकी ट्रैप वगैरह लगा रखे हैं। देखो स्टिकी ट्रैप ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप लोग बताओ। इसमें स्टेम फ्लाई, वाइट फ्लाई, ब्लैक फ्लाई, दुनिया भर का जो है एफिड, जैसिड, चेपा तेला सब चिपक रहा है आगे। अपन ने पूरे अपने खेतों में लगवाए हैं, उसमें भी लगवाए पूरे में। अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश होती तो सोच के देखो ये बेड पे कितनी अच्छी ग्रोथ होती और कितना बढ़िया और सिस्टम रहता। अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। हाँ डालना हूँ मैं, अब वहीं चले जाते यार, दिमाग नहीं लगाओ।
बाकी भाई इधर थोड़ी प्लांट पॉपुलेशन अपन ने ज़्यादा कर दी थी। प्लांट पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए बेड प्लांटेशन में, क्योंकि यहाँ पर लाइन बहुत छूट जाती है। तो जब प्लांट पॉपुलेशन अच्छी रहेगी तभी जाके एक गैप फिल होगा। बाकी सेकंड स्प्रे के अंदर मैं इन डिटेल बता देता हूँ कि अपन क्या क्या ले रहे हैं। सबसे पहले तो अपन ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं, देख सकते हो 98% वाला है, 1 किलो प्रति एकड़ ले रहे हैं, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सोयाबीन की ब्रांचिंग अच्छी आएंगी और ये जो गैप है ये पूरा फेल हो जाएगा। उसके साथ साथ मल्टीप्लेक्स कंपनी का 1 किलो 19 ले रहे हैं, इससे भी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बेटर होगी। उसके बाद इमामेक्टिन ले रहे हैं, जो कि छोटी बड़ी हर प्रकार की इल्ली पे काम करेगा। उसके बाद लैम्डा साइलोथिन और थाइमेथाक्सम ले रहे हैं, जो कि वाइट फ्लाई, तेला, चेपा, माहू, स्टेम फ्लाई सबको कंट्रोल करेगा। बाकी एक चीज़ है, अगर आप जल्दी बुआई करते हो तो आपकी फसल में रोग थोड़े ज़्यादा लगेंगे। ये थोड़ी जल्दी बुआई वाला है तो इसकी थोड़ी ग्रोथ कम है, और उसके साथ साथ इसमें वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अटैक है। जिस पे अपन अभी स्प्रे कर रहे थे वो इससे 4 दिन बाद की बुआई का है, तो उसमें इतना वाइट फ्लाई का भी अटैक नहीं है, इल्ली का भी अटैक नहीं है, और वो देखने में भी थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर लग रहा है। इसको थोड़ा बॉर्डर स्ट्रेस हो गया था, बुआई की थी लगभग 7-8 दिन तो पानी नहीं गिरा था, मुझे लग रहा था कि फिर से बोना पड़ेगा, लेकिन फिर से अपन ने नहीं बोया। डैडी ने मना कर दिया कि नहीं फिर से नहीं बोना, यही है जो है। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी इसको अपन और बेटर बनाएंगे। बाकी मुझे दवाई लग गई, मुझे लग रहा है लैम्डा साइलोथिन, फेस में थोड़ी जलन हो रही है। लो जी सर करो चेक, ट्रैक्टर भी चल रहा है, डीजल भी डल रहा है। मैंने अभी चेक किया तो डीजल इसमें कम था, सुबह अपन देख के नहीं लाए थे, डीजल मंगा लिया डैडी से। हमको स्टिकी ट्रैप बढ़ाया है खड़गा, और भाई स्टिकी ट्रैप का कमाल देखो, चिपका दिए वाइट फ्लाई सारी की सारी, ये खड़ गया था चाटा का फंस के। बाकी भाई जब अपन इसकी बुआई की थी ना तो 8 दिन बारिश नहीं हुई। उसके बाद मैं तो ये सोच रहा थी कि भाई इसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, पर डैडी ने बोला नहीं, ऐसे कल्टीवेट करने से कुछ नहीं होता, बढ़िया अपन को पानी देना है। और लगभग 13-14 दिन पे पूरे खेत में पानी हो गया था, तो अपन ने जर्मिनेट कराया था। उसके बाद बारिश हुई थी तो उसमें भी थोड़ा बहुत जर्मिनेशन और आया था, लेकिन बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई। फिलहाल बहुत ज़्यादा वाइट था ये भाई, बहुत ज़्यादा कि भाई एक टंकी दवा जल्दी और रह गई है, तो मैं लीवर के लिए समोसे लेके आया हूँ। तो सबको भाई सब समोसे खिलाते हैं और पूरे सोयाबीन में दवाई डलवा देते हैं, क्योंकि शाम को शायद बारिश हो सकती है। लो जी सर फटाफट से दवाई और मिक्स कर देते हैं। बाकी उधर चल रही इन लोगों की पार्टी पार्टी क्या भाई, उल्टा सीधा खाकू के काम चला रहा है। लो जी सर कंडीशन चेक करो, कचड़ा पूरा ख़त्म हो गया है और मक्का बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बाकी पिछले 10 दिन से बारिश नहीं हुई है, आज 80-90 बता रहा है। पिछले 3 दिन से वेदर रिपोर्ट पानी बता रही है, बादल आते हैं पर बारिश नहीं होती है। आई होप कि आज बारिश हो जाए तो इसकी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अभी तक ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ये बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ लगी हैं। एडवांटा 759, 618, मतलब बहुत 635, 578, 6802 और 9126, और एडवांटा की 9293। ये अपना प्रदर्शन प्लॉट है। बाकी एडवांटा 759 है, वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। बाकी इस तरफ आते हैं तो इधर जो अपनी लगी हुई है ये अपनी 4352 है VNR की। तो कचड़ा देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ख़त्म किया है। बाकी थोड़ी प्लांट पॉपुलेशन कम हो गई है, वो उसके पीछे कारण क्या रहा है कि जो बीज यहाँ पर गिरा था, ये देखो ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाया है, पानी नमी की कमी होने के कारण। बाकी बीज दर अपन ने बढ़िया रखा था। दिक्कत ये हो गई कि जब अपन ने बुआई की उसके 6-7 दिन तक पानी नहीं गिरा, तो कुछ जर्मिनेट हो गए और कुछ ऐसे पैचेस बन के रह गए। तो अपन जब लास्ट टाइम स्प्रे कर रहे थे दवाई का, तो यहाँ पे आके दवाई ख़त्म हो गई थी और फिर अगले दिन से बारिश नहीं हुई, तो अपन ने दवाई भी नहीं डाली। तो जहाँ पे दवाई नहीं डाली वहाँ की कंडीशन चेक करो, इतना ज़्यादा कचरा है। बाकी जहाँ पे दवाई डल गई है वहाँ पे लगभग नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बस थोड़ी सी बारिश हो जाए तो भाई यहाँ पे भी दवाई डाल देंगे। अदरवाइज से जो ये बर्रू है ये बहुत बड़े साइज़ की हो रही है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है।
भाई इस खेत में अपने ऐसी टाका डाली थी, उस तरफ का जो खेत है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है ऐसी टाका से, लेकिन इस तरफ का जो खेत है उसमें देख सकते हो रीजर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो ये पौधा सूख गया था लेकिन वापस से जर्मिनेट हो रहा है। तो आज फिर से ऐसी टाका इसमें जाएगी। 17,000 रुपये 10 एकड़ का प्लॉट है, 17,000 रुपये की दवाई उस दिन डाली थी, आज डबल से दवाई डालेगी और देखते हैं भाई कितना खर्चा आता है। बाकी अपन पैच फिलिंग करेंगे, कहीं कहीं बिल्कुल कचरा साफ़ हो गया, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, कहीं कहीं ये फिर से ग्रो हो गया है। एक छोटी सी दिक्कत और रही, क्योंकि इस खेत में बहुत ज़्यादा ये गर्रू बर्रू होती है, तो मुझे पहले ही पता था कि इसमें 2 बार दवाई डालनी पड़ेगी, तो इसलिए अपन ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। बाकी इधर इस वाले खेत में ज़्यादा नहीं होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी कैसी क्या कंडीशन है। इसमें अभी अपन ने वही दवाई डाली थी सेम, तो इसमें ऐसा कुछ रिजल्ट है। गर्रू बर्रू इस टाइप से सूख गई है, लेकिन ये देखो इस टाइप से सूख गई है। बाकी रीजर्मिनेशन फिर से भी हो सकता है, 100% श्योरिटी नहीं। दवाई डालने के बाद भी एक बार इसमें लेबर्स घुमाने पड़ेंगे, तो वो ऐसे जाए, जो भी पौधे ऐसे बच गए हैं उनको ऐसे करके निकालते जाएंगे ऐसा। बाकी भाई जल्दी दवाई डाल रहे हैं तो कचरा पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, थोड़े लेट दवाई डाल रहे हैं तो कचरा उतने अच्छे से ख़त्म नहीं हो रहा। और अगर अपन जल्दी दवाई डाल रहे हैं तो कचरा बाद में ग्रो हो रहा है, मतलब अपन ने दवाई डाल दी जल्दी 12-15 दिन पे, तो कचरा जो था वो ख़त्म हो गया, नीचे से दूसरा कचरा जर्मिनेट होते हुए आ रहा है। तो ऐसी समस्या है कि जल्दी डाल लो तो बाद में जर्मिनेट होगा, लेट डालो तो पूरी तरीके से नहीं मरेगा। दे दो दे, जो एट्राजन नहीं चाह रहे वो डब्बा के लेते। तो भाई सब ऐसा कुछ सिस्टम इंसेक्टिसाइड ही ले रहे हैं, इमामेक्टिन और प्रोफेनोफॉस। आज भी हम लिस्ट दाऊ है दाऊ की जगह और छः के साथ आते साथ। लो जी सर, स्प्रे स्टार्ट हो गया है। मैंने इंसेक्टिसाइड चेंज कर दी है, प्रोफेनोफॉस प्लस इमामेक्टिन दे रहा है। अभी तक अपन इमामेक्टिन प्लस लैम्डा साइलोथेनोथायोथैक्सम दे रहे थे, थोड़ी वो जलन करती है इसके कारण उसको बदल दिया भाई। बाकी और सर्दी दो चेक करो भाई। वहाँ पे स्टार्ट हो गया है और अपन ने एक टंकी और भर ली है। चलते हैं भाई, स्प्रे करते हैं। आज अपनी हर्बिसाइड का काम खत्म हो जाएगा, पूरी हर्बिसाइड का स्प्रे हो जाएगा अगर बारिश वगैरह नहीं आएगी तो। बाकी फिर रहेगा सिर्फ खाद डालने का काम। तो भाई सब साउथ फार्म पहुंच गए हैं। बाकी ये जो सामने प्लॉट आपको दिख रहा है, इसमें अपन ने ऐसी टाका नहीं डाली है, नॉर्मल सी दवाई लेके आए थे। बहुत ज़्यादा महंगी दवाई नहीं थी, लेकिन उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसमें गर्रू वर्रू कुछ होती नहीं थी, थोड़ा सा बोगनी था और प्लाव वाली जगह थी, तो अपन ने सोचा कि भाई क्यों 1700 रुपये एकड़ खर्च करो। तो इस दवाई का भी अच्छा रिजल्ट आया है। बाकी इल्ली की दवाई इसके साथ मिलाई थी, तो खेत आ गए। इस वाले खेत में हर्बिसाइड एप्लीकेशन दूसरी बार कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है, आज तक मतलब इस खेत में बारिश वाली फसल नहीं होती थी, अब पहली बार इसमें बारिश की फसल लगी, तो कचरा बहुत ज़्यादा है, इसके कारण 2 बार स्प्रे करना पड़ रहा है हर्बिसाइड का। बाकी अगली साल से एक ही बार में हो जाएगा काम। 1 2 3 4 हम जाकर पहले बाल्टी में घोली हो के बाद टंकी में डाल को, बाल्टी में पानी भरो और को, और बाकी इधर रखा है सामान। कि भाई आज तक अपन ने 2 बार हर्बिसाइड नहीं डाली है, पहली बार डाल रहे हैं, और पहली बार की हर्बिसाइड के ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट अपनी फसल पे आए नहीं थे, और आशा कर रहा हूँ कि भाई दूसरी हर्बिसाइड के इम्पैक्ट भी ना आए। वैसे थोड़े बहुत इम्पैक्ट आ भी जाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन रिकवर करवा लेंगे, लेकिन जो ये कचरा है भाई इससे रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये ऐसा प्लॉट है जिसको अपन ने पहली बार बोया है, इसमें अभी तक बारिश वाली फसल नहीं लगती थी, क्योंकि यहाँ पे जल भराव भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो जल निकास के लिए अपन ने बीच में एक नाली टाइप की बना दी है, तो दोनों साइड से ऐसा पानी जाता है तो पानी भी निकल जाता है, और बाकी इस बार पानी की उतनी दिक्कत है नहीं, और पानी निकल भी रहा है, जितना भी गिर रहा है सीधा यहाँ से जाता है और निकल जाता है। और बाकी कचड़े की समस्या थी पहले अपन इसमें, अगर एक बार सोयाबीन लगा लेते उसके बाद
अगली साल मक्का लगा दी तो इतनी कचड़े की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो सोयाबीन की दवाई रहती है उसमें बड़े आराम से गर्रू वर्रू कंट्रोल हो जाती है और नेक्स्ट ईयर आती भी नहीं है। तो अगर कहीं किसी खेत में गर्रू वर्रू की ज़्यादा समस्या है तो उसमें आप क्रॉप रोटेशन करो, एक साल सोयाबीन लगा लो, अगली साल मक्का लगाओगे तो गर्रू वर्रू बहुत कम हो जाएगी। भाई हर कंडीशन में एडवांटा 759 का जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया है। इसी के बगल में एक दूसरी वैरायटी लगी है, उसका जर्मिनेशन इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन एडवांटा 759 का जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया है। जैसे भाई ये खेत पूरा कचड़े से साफ़ हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर बढ़िया लगेगा। बाकी इल्ली वगैरह भी लगी है, देखो फॉल आर्मी वर्म, तो इसके लिए भी साथ साथ में इलाज है अपने पास, इमामेक्टिन प्लस प्रोफेनोफॉस डाल रहे हैं। तो भाई काम कंप्लीट हो गया स्प्रे का, अपना पूरा स्प्रे हो गया है सोयाबीन पे भी मक्के पे भी। अब कचड़े की दवाई का कोई स्प्रे नहीं करना, अब बाकी इंसेक्टिसाइड NPK वगैरह का स्प्रे करेंगे। फिलहाल अपन जा रहे हैं अपने नॉर्थ फार्म। तो इस खेत में धनिया से ज़्यादा कर्रू बर्रू होती थी, तो अपन ने इसमें एक बार नहीं 2 बार कचड़े की दवाई डाली है। पहली बार डाली थी बहुत हद तक ख़त्म हो गई थी, फिर कुछ दिनों बाद बारिश हुई तो फिर से थोड़ी थोड़ी जर्मिनेट हो गई, तो फिर से निकल आई। तो फिर अपन ने टोप्रामाज़ोन और टोल पाइरिलेट यानी कि एसीटा का और टिंजर दोनों को मिक्स करके डाली। बाकी जहाँ पे अपन पहली बार नहीं डाल पाए थे, यहाँ पे मतलब छूट गई होगी, अपन यहाँ से डालते चले गए होंगे और बाय मिस्टेक अपन यहाँ से डालते हुए आ गए होंगे। तो जहाँ पे अभी एक ही बार दवाई डाली है तो उसकी ऐसी कंडीशन है भाई, और जहाँ पे 2 बार दवाई डाली है, डबल इन्वेस्टमेंट हुई है, वहाँ पे ऐसी कंडीशन है। अभी अपन ने 3-4 दिन पहले दवाई डाली है और देख सकते हो कचड़ा इस टाइप से ख़त्म हुआ है। बाकी कहीं कहीं रीजर्मिनेशन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो एक खेत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि एक खेत बहुत क्रिटिकल है। इस खेत में से कचड़ा ख़त्म करना यानी कि दुनिया जीतना, तो ऐसा ही है भाई। बाकी ख़त्म अपन ने कर लिया है, एक बार अपन को लेबर्स और इसमें चलवाने पड़ेंगे। ये क्या है भाई, ये सोयाबीन ही है। मैं खेत के इस तरफ आज पहली बार आया हूँ और ये तो भाई साहब बहुत खतरनाक लगा हुआ है।